गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर और तकदीरों में जो लिखा है उसकी फरियाद न कर। जो होगा वो होकर रहेगा, तू कल की फिक्र में अपना आज का वक्त बर्बाद न कर। नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही YouTube चैनल आपकी पाठशाला में। बिल्कुल सही कहा है किसी ने बच्चों, और इस तरह से हमें कल की फिक्र में आज का वक्त अपना बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो शुरुआत कर रहे हैं आज की इस वीडियो में एक ऐसे ही टॉपिक जो है आपका हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं, थोड़ा पेशेंस देख करके, थोड़ा धैर्य रख करके इनको एक कॉपी बना लीजिए और उसमें नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन आज की इस वीडियो से ही जो 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे जितनी भी देर का होगा, उतने देर में आपका एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन फिक्स होने वाला है। जितना बता रहे हैं उतना ही से होने वाला है इस बोर्ड एग्जाम में, 2025 जैक बोर्ड एग्जाम में। तो क्लास 10 वाले बच्चे शुरू हो जाइए हमारे साथ में। जो सामने पहला क्वेश्चन है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, देखिए इस तरह से लिखा हुआ है, खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो बच्चों। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, सबसे पहले उस बात को ध्यान दीजिए। बिल्कुल पेशेंस बना के रखिएगा बच्चों। सबसे पहले हमें इसका फिगर आउट करना है। फिगर अगर बन गया तो हमारा सारा काम आसान हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, हमने करना क्या है, सबसे पहले एक जो है इस तरह से मीनार ले लेनी है। ए और बी आपकी, ये मान लीजिए कि ये आपकी मीनार है, और इसने क्या कह रहा है, ये जमीन पर खड़ी है तो जमीन फ्लैट होती है। जमीन पे खड़ी एक मीनार है, ए बी आप देख पा रहे होंगे जैसा कि पिक्चर में, और मीनार वहां पे आपको पिंक कलर से लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो ए बी हमने नाम दिया है जो कि ये मीनार है। अब कह रहा है इसकी छाया, तो यहाँ पे आप देख लीजिए इस मीनार की, पहले अगर हमने हाइट h मान ली है तो इस मीनार की छाया जो है आपको दिख रही होगी, ये आपको बिंदु D पर A से D, AD जो है ये आपकी मीनार की छाया है, जो कि कह रही है कह रहा है जिसका उन्नतांश 60 डिग्री है मौके पर। और अभी हम मान लेते हैं कि x मीटर की डिस्टेंस पर है, कहाँ से, मीनार के पाद बिंदु से, और इसका जो उन्नतांश है वो 60 डिग्री अभी मौके पर है। ये कह रहा है उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, यानी बिंदु डी से वो 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। ध्यान देना, बिंदु डी से वो 40 मीटर अधिक लंबी हो जाएगी। कब? जब उसका उन्नतांश घटकर 60 डिग्री से हो करके, ये जो छाया है ये भी छाया ही है लेकिन अब बड़ी हो गई है, कितनी, 40 मीटर। पहले x मीटर की थी, अभी 40 मीटर लंबी हो गई है। तो इसका जो ये बिंदु C तक मान लीजिए जाती है 40 मीटर लंबी हो करके। तो अब ये जो लेंथ है ये 40 मीटर हो गई। अब अगर टोटल लेंथ की बात करते हो तो ये जो उन्नतांश है डियर 60 डिग्री से घट करके इसका जो एंगल है अब बन जाता है 30 डिग्री। अब अगर आप इस तरह से अगर आप देखते हो तो आप पाओगे कि ये जो टोटल डिस्टेंस ए से सी की है अब वो कितनी हो जाएगी। एडी आपका x मीटर है, हमने एज्यूम कर लिया, मान लिया है, और 40 मीटर लंबी हो गई, यानी x से जो है 40 मीटर बढ़ गई, तो x प्लस 40 मीटर की ये टोटल लेंथ हो जाएगी ए से सी तक, राइट। अब इस तरह से ये आपका पिक्चर बन चुका है। ए बी आपकी मीनार है, पहले छाया थी 60 डिग्री के कोण पर छाया थी एडी, और अब छाया बढ़ करके डी से सी तक चली गई जिसकी लेंथ 40 मीटर है, और टोटल लेंथ ए से सी तक की अब छाया की लंबाई बन जाती है 40 प्लस x मीटर, राइट। अब हम बढ़ते हैं इसके कैलकुलेशन की तरफ डियर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस पिक्चर को देख लीजिए, एबीसी जो पेज है यहाँ पे देखिए एबीसी, इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज में एबीसी में आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है क्या लेंगे, tan 30 डिग्री, राइट। tan 30 डिग्री, तो ए बी बाई ए सी, अगर हम इसको बैक करते हैं तो देखिए ए बी बाई ए सी ये tan 30 डिग्री बन जाएगा। आप यहाँ पिक्चर में स्पष्ट देख लीजिए डियर। अब बढ़ते हैं, चलिए आगे, और अब उसके बाद यहाँ से tan 30 डिग्री का जो वैल्यू है उसको रखेंगे, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं, ए बी और ए सी की वैल्यू, ए बी है हमारा h और ए सी है हमारा x प्लस 40। एक बार फिर से ए बी और ए सी पे आप निगाह डालिए इस पिक्चर में। ए बी देखिए h मीटर है और ए सी आपका 40 प्लस x मीटर, ये आपका इस पिक्चर में है। आप इस पिक्चर को स्पष्ट देख लीजिए। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर इस तरह से हम आपको बताते चलें
कि tan 30 डिग्री, इस तरह से अगेन फिर से इसे वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी ए बी और ए सी की। अब क्या होगा, tan 30 डिग्री की वैल्यू रख देंगे डियर, तो आपको मिल जाएगा 1/√3 इक्वल टू h बाई एक्स प्लस 40, राइट। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आपको इस तरह से ये मिल जाएगा x प्लस 40, यानी कि x प्लस 40 1 से मल्टीप्लाई होगा और √3 s से मल्टीप्लाई होगा तो h√3 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे ये इस तरह से एक इक्वेशन मिल जाता है x इक्वल टू h√3 माइनस 40, इक्वेशन नंबर 1 डियर। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, अब इतना तो आप नोट कर लिए। अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ेंगे अगले पिक्चर के लिए। पुनः ए बी डी, जो आपको दूसरा त्रिभुज था, मैं एक बार फिर से आपको पिक्चर की तरफ लेकर के चलता हूं। ये देखिए यहाँ पे मैं पिक्चर की तरफ अगर लेकर चलता हूं, यहाँ पे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी जो छोटा वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है 60 डिग्री एंगल बन रहा है, उस वाले में हम लगाएंगे फॉर्मूला tan 60 डिग्री का। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अपने उस तरफ। यहाँ पे ये देखिए पुनः त्रिभुज ए बी डी में हम क्या करेंगे, यहां से tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई ए डी, वैल्यू आपने आई होप कि एज्यूम कर लिया होगा, फिगर आपने अपनी कॉपी में बनाया होगा, उसमें आप देखते रहिएगा। ए बी और ए डी की वैल्यू अब यहाँ पे रखेंगे। tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी का वैल्यू है h, जो कि मीनार की ऊंचाई है, और x हमने वो छाया की लंबाई मान ली थी ए डी, राइट। तो ये वैल्यू अब tan 60 की यहाँ पे रख देंगे तो √3 इक्वल टू h बाई एक्स हो जाएगा। और इस तरह से अगर हम आगे करते हैं इसको, तो ये इक्वेशन 2 मिल जाएगा। x को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √3 को नीचे ले जाएंगे तो x इक्वल टू 1/√3h, ये मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से x की जो वैल्यू है वो हम क्या कर देंगे, समीकरण 2 से जो x का मान है समीकरण 1 में रखने पर इस तरह से डियर, आप जैसे मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करा रहा हूँ ऐसे ही आपको अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है। अगर वीडियो तेज चल रहा होगा तो इसको पॉज कर लेना है, अगर वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा होगा तो कोई बात नहीं है, थोड़ा समय दे ही दीजिएगा, चूंकि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है कि बच्चों कल के बारे में सोचकर आज का अपना समय वक्त बर्बाद मत कीजिए, जारी हो जाइए अपने एग्जाम के लिए। तो देखिए समीकरण 2 में x का मान जब आप रखते हैं तो क्या आपको मिल जाता है 1/√3h इक्वल टू h√3 माइनस 40। दोनों इक्वेशंस को आप x की वैल्यू जैसे सब्स्टिट्यूट करिएगा तो ये आपको वैल्यू मिलेगी, और इसी के साथ में इसको जब एक तरफ करिएगा h की वैल्यू, h को एक साइड कर दीजिए, तो -40 को आप बाएं तरफ लेकर के आइए और जो इधर 1/√3h है उसको राइट साइड ले जाइएगा तो इस तरह से मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो आपको मिलेगा 40 इक्वल टू h और ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस 1/√3, ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। तो फिर मिलेगा 40 इक्वल टू 2/√3, 2 से 40 डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 20 इक्वल टू 1/√3h। या फिर अब इसे आप क्या कर सकते हो, इसे लिख सकते हो प्यारे बच्चे, h इक्वल टू 20√3 मीटर। ये आपकी जो है मीनार की ऊंचाई मिल जाती है। तो अतः लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई 20√3 मीटर है, राइट। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये पहला वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें डियर 5 से 7 क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, जिसमें से ये मान के चलिए एक क्वेश्चन निश्चित है 5 अंक का फिक्स होने वाला है आपका। तो थोड़ा वक्त तो लगेगा ही आपको, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस है समझने में भी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, जरा इसको गौर से पढ़िए आप लोग। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले, ये वेरी वेरी VVIQ क्वेश्चंस हैं आपके लिए डियर, ये लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। उन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। इसमें ध्यान देना, खंभों की ऊंचाई, क्योंकि खंभे बराबर हैं तो h ऊंचाई मान लीजिएगा तो वो ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और खंभों से बीच में जो दूरी है, बीच में एक सड़क है। तो देखिए फिगर किस तरह से बनेगा, पहले आप पिक्चर की तरफ चलिए। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और लिख भी लिया होगा, तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो आपके सामने दिख रहा है ये एक सड़क है। इस सड़क का हम कोई नाम दे देते हैं, या और इसकी चौड़ाई 80 मीटर दी हुई है। ये आपकी जो है सड़क हो गई, और 80 मीटर की सड़क हो गई। और यहाँ पे रेड कलर से जो आपने देखा है वो एक पोल हो गया, और इस पोल का नाम हम AB दे देते हैं, और ये आपका खंभा हो गया, राइट।
एक खंभा, इसी तरह से सड़क के दूसरी साइड पर भी एक दूसरा खंभा लगा हुआ है, ये इस खंभे का नाम हमने CD दे दिया है। सड़क की चौड़ाई कितनी है? 80 मीटर की है डियर, आपको दिख रही होगी। अभी तक इतना आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, मुझे उम्मीद है। अब क्या कह रहा है, सड़क के बीच में देखिए क्या कह रहा है, दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण दिए हुए हैं, यानी सड़क के बीच में कोई एक पॉइंट है। देखिए सड़क के बीच में ये अब खंभे हैं, इन खंभों की ऊंचाई को कुछ मान लिया गया है, h मीटर मान लिया गया है। तो सड़क के बीच में एक पॉइंट P है, सड़क के बगल में आप P पॉइंट देख रहे होंगे, वहां से इन दोनों खंभों के शिखर के उन्नयन कोण दिए हुए हैं, एक 60 डिग्री है, आप देख पा रहे होंगे 60 डिग्री, और दूसरा जो है बना रहा है 30 डिग्री का उन्नयन कोण, राइट। तो पिक्चर अब आपके सामने एकदम स्पष्ट हो गई है डियर। अब हमें काम क्या करना है आगे, सबसे पहले मान लेते हैं किसी एक तरफ की डिस्टेंस को कि वो x मीटर है, जो कि बिंदु P से एक खंभे की दूरी है, राइट। बिंदु P से किसी एक खंभे, मैंने CD की तरफ मान लिया हुआ है x मीटर, आप जो है दूसरी साइड पे मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर आपका तब भी एकदम वही सेम आने वाला है। चूंकि खंभों की ऊंचाई बराबर है, इसलिए जो AB और CD हैं ये दोनों आपस में लेंथ बराबर होंगी, और कितनी होंगी? h मीटर होंगी डियर। आपके सामने ये पूरा कंप्लीट पिक्चर दिख रहा है। अब बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले ध्यान देना, मैं आपको बताऊं डियर, ABP त्रिभुज लेंगे, एक बार सॉल्व करेंगे, एक बार हम जो है CDP दोनों ट्रायंगल्स को सॉल्व करेंगे, और हमको x निकालना है, साथ ही साथ में यानी कि कुल मिला के CP निकालना है, और AP निकालना है, और H निकालना है। तीन चीजें निकालनी है। क्या क्या? अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूं, CP या PC कह सकते हो, AP यानी उस बिंदु P से खंभों के बीच की दूरी, CP और AP ये निकालना है, साथ ही साथ में हाइट निकालनी है, यानी खंभे की ऊंचाई निकालनी है, जो कि हमने h मीटर मान लिया है। तो चलिए बढ़ते हैं कैलकुलेशन की तरफ। नेक्स्ट आगे देखिए, अगर ये आपका CP x मीटर है, तो आपका PA कितना बनेगा? 80 माइनस x मीटर बन जाएगा। इस तरह से ये आपका पिक्चर कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं आगे अगले पेज पे। अब हम सबसे पहले लेंगे ट्रायंगल ABP में, ध्यान देना, ट्रायंगल ABP में, यहाँ पे ABP में tan 30 डिग्री, ABP में पिक्चर को देख लो डियर, ABP में tan 30 डिग्री अप्लाई कर देना है, तो क्या मिल जाएगा? AB अपॉन AP, tan 30 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन AP। अब इसकी वैल्यूज को हमको रखना है, AB और AP के वैल्यू क्या है, जरा ये भी ध्यान दे देना। AB की वैल्यू h है, जो कि खंबे की ऊंचाई है, और AP की वैल्यू क्या है? 80 माइनस x मीटर। तो अब इनकी वैल्यूज को आपने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देना है, तो क्या मिल जाएगा? tan 30 डिग्री इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस x, राइट। अब इसकी वैल्यू को क्या करना है, हमने रख देना है। tan 30 का मान होता है 1/√3 इक्वल टू h बाई 80 माइनस एक्स। अगेन करेंगे सिंप्लीफाई, तो मिलेगा 80 माइनस एक्स इक्वल टू h√3। यहां से आपको एक x बराबर 80 माइनस h√3 एक इक्वेशन मिल जाएगा। अब हम अगेन, जैसे मैंने कहा था कि अब दूसरे इक्वेशन में हम चलेंगे, दूसरे ट्रायंगल में चलेंगे, तो वहां पे चलते हैं अगले पेज पे, और दूसरे त्रिभुज DCP में आपने पिक्चर अपनी कॉपी में बना लिया होगा, वहां पे देख लीजिएगा। बार बार बैक करने पे थोड़ा सा दिक्कत होती जरूर है डियर, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार दिखा दूं। DCP जो पिक्चर है वो आपकी उसमें क्या आपको नजर आने वाला है। DCP में tan 60 डिग्री अप्लाई करिएगा, तो लंब बटे आधार, लंब है आपका CD यानी खंभा, हाइट h हो जाएगी, और वो जो आपका आधार है वो है x मीटर। तो बस यही हमने लगा देना है, राइट। तो अब हम अगेन ट्रायंगल DCP में tan 60 डिग्री इक्वल टू DC बाई CP वैल्यू रख देंगे। आपने देखा h बाई एक्स होता है, और इसकी वैल्यू रखेंगे √3 इक्वल टू h बाई एक्स, और यहाँ से x इक्वल टू 1/√3h। अब समीकरण 1 और 2 से जो है हम x का मान, जो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो हमको क्या मिलेगा वो आप देखते हैं यहाँ पे, 1/√3h इक्वल टू 80 माइनस h√3। अब h को एक साइड कर लेंगे, तो हमको एक वैल्यू मिल जाने वाली है। वो क्या मिलेगी? इस तरह से 80 इक्वल टू h√3 प्लस 1/√3h। अगेन 80 इक्वल टू h√3 प्लस 1/√3 से सॉल्व कर देना है, फिर मिल जाएगा 4/√3h इक्वल टू 80। अब 4 से 80 कट जाएगा 20 बार में, तो ये हो जाएगा आपका 20, यानी ये आपको मिल जाता है
h इक्वल टू 20√3 मीटर। अर्थात इसका मतलब ये चलता है हमको कि अतः मीनार की ऊंचाई 20√3 मीटर है। इसमें भी संयोगवश पिछले वाले की ही जैसा सेम आंसर आया है, लेकिन अभी हमको और भी निकालना है। क्या निकालना है? सीपी और एपी, यानी उस बिंदु P से खंभों के बीच की दूरी। तो अगेन अब हम करेंगे क्या? अतः h का मान समीकरण 1 में रख देने पे हमको क्या मिल जाएगा? x इक्वल टू 20 मीटर, यानी कि जो हमारा पीडी वैल्यू है वो एक दूरी 20 है, तो दूसरा वाला टोटल डिस्टेंस 80 है, इसलिए सीपी इक्वल टू 20 मीटर और एपी इक्वल टू 60 मीटर। ये हमारी खंभों के बीच की बिंदु, सड़क पे जो स्थित बिंदु है उस बिंदु से दोनों खंभों की दूरियां आ गई। एक 20 मीटर की दूरी पर स्थित है बिंदु P से और दूसरा 60 मीटर की दूरी पर स्थित है। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन आपका बन गया डियर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको काफी हद तक काफी अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे और आपको आसान भी लग रहा होगा। और अगर वीडियो जरा सा भी आपको लग रहा है कि इंटरेस्टिंग है और रोचक है, इनके क्वेश्चन अच्छे हैं, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा डियर। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसका लाभ निश्चित तौर पर आपको मिलने वाला है। ये क्वेश्चन है, आपको बता तो दे रहे हैं, लेकिन ये आई होप कि अब की बार सिलेबस से इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली हटा दिया गया है, अन्यथा ये हर साल क्वेश्चन आता ही रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग क्वेश्चन को इसको भी करेंगे। कुछ पता नहीं है कि क्वेश्चन दे दे या ना दे दे, कोई पता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही सुपर और अच्छा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि मीनार के आधार से एक ही सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण वो होते हैं कि अगर हम किन्हीं दो कोणों को जोड़ें तो उनका योगफल 90 डिग्री के बराबर अगर आता है तब उन्हें हम कहते हैं पूरक कोण, राइट। तो पूरक कोण इसी तरह से हम जान पाते हैं, यानी कि किन्हीं दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, राइट। अब क्या करेंगे? सबसे पहले चलिए बढ़ते हैं अगले अपने फिगर की तरफ। मीनार के आधार से एक ही सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन। तो मीनार सबसे पहले आपने बनानी पड़ेगी, ए बी यहाँ पे हमने ले ली, एक मीनार है। अब मीनार के शिखर इस तरह से देखिए, इसकी ऊंचाई भी हमने मान ली है कि h मीटर है, राइट। अब ये जो मीनार है, इस मीनार का ये जो बिंदु AD आप देख रहे हैं, ये मान लिया हमने 4 मीटर की दूरी पर है। क्या कहा? मीनार के आधार से, मीनार का आधार क्या है? A है। A से बिंदु D तक ये 4 मीटर की दूरी, और उसी लाइन में यहाँ पे ये देखिए अभी जो कोण है, जो भी है मान लीजिए हमने थीटा मान लिया। अब इसी लाइन में इसको आगे बढ़ा दिया गया 9 मीटर की डिस्टेंस बढ़ा दिया गया और बिंदु सी पर पहुंचता है। ये जो कोण हो जाता है, अगर ये वाला बिंदु डी पर कोण बना जो है वो थीटा है, तो थीटा का पूरक कोण क्या होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। और सी डी जो डिस्टेंस है वो डियर आपकी कितनी बन जाएगी? वो आपकी 9 मीटर। ए से आगे और 9 मीटर बढ़ा, पहले 4 मीटर बढ़ाया तो थीटा कोण था, और फिर ए से अगर 9 मीटर और दूर बढ़ा दिया तो ये बन गया आपका 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल बन गया, यानी कि ये एक दूसरे के पूरक कोण बन गए। अब हमको दिखाना ये है कि जो मीनार है उसकी ऊंचाई 6 मीटर है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ सॉल्यूशन पे। सबसे पहले एक चीज ध्यान दे देना, इन फिगर को देख लेना, इसमें भी दो ट्रायंगल बने हुए, एक ABC और एक ABD। दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखना और फिर दोनों में हम लोग tan थीटा की वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल ABC में देखिए tan थीटा इक्वल टू AB बाई AC, आप पिक्चर बना लिए होंगे अपनी कॉपी में, तो वहां से देखिए tan थीटा इक्वल टू H बाई 4 हो जाएगा, AC की वैल्यू 4 है। अब यहां से इक्वेशन 1 मान लिया, इसको पुनः ट्रायंगल ABD में हम ले लेंगे tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू AB बाई AD, और इस तरह से हम यहाँ पे tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू H बाई 9, ये 9 AD की वैल्यू कितनी है? 9। आप अपनी कॉपी में देखते रहिएगा। और tan 90 डिग्री माइनस थीटा को हम cot थीटा लिख सकते हैं और इक्वल टू H बाई 9। और इस तरह से अब आगे अगर आप बढ़िएगा तो आपको मिल जाता है H बाई 4
इक्वल टू 9/h। यहाँ से एक्चुअली थोड़ा सा मिस हो गया है टाइप करने में। करना क्या था, टेन थीटा को ये जो कॉट थीटा आया है इसको हमको क्या कर लेना था, 1/tan थीटा लिख देना था, तो ये 9/h हो जाता है, इक्वेशन 2 मान लेते और फिर 1 और 2 को इक्वल कर सकते थे। तो वही चीज यहाँ पे अगले पेज पे की गई है डियर। यहाँ पे h/4 इक्वल टू 9/h, तो समीकरण 1 और 2 से फिर यहाँ पे आपको h² इक्वल टू 36 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से h इक्वल टू 6 मीटर ये आपका आ जाएगा। तो ऊपर में लिखा हुआ समीकरण 1 और 2 से वो थोड़ा सा हमारा टाइप में मिस्टेक हो गया है पावर पॉइंट को प्रेजेंट करते वक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका मतलब है कि इस तरह से यहाँ से ये क्वेश्चन का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया, h इक्वल टू 6 मीटर आ गया। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ डियर। यहाँ पे देखिए अब ये कंप्लीट है, इतना आपको कर लेना था जो मैंने आपको ओरली बताया, थोड़ा सा टाइप में मिस्टेक हो गई है इसके एनिमेशन में, राइट। फिलहाल ये कंप्लीट है, आप इस तरह से इसको लिख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 7 मीटर। ये सिलेबस से हटा नहीं है, ये सब सिलेबस में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था जो आउट ऑफ सिलेबस था, ठीक है, यानी कि अब की बार उसको हटा दिया गया है नई वाली किताब में, तो आने के चांस तो कम है, लेकिन वो बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने उसको रखा कि आप पढ़िए, क्या पता दे ही दे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, राइट डियर। तो सबसे पहले चलिए पिक्चर की तरफ चलते हैं। इस तरह से आपका हमारे पास यहाँ पे देखिए ये 7 मीटर की जो ये हमारा ए बी, ये पिक्चर को देखिए, ये एक केबल टावर है और इससे यहाँ पे 7 मीटर ऊंचा भवन है। यहाँ पे आपको सी और डी दिख रहा होगा, अब पिक्चर दिख रही होगी। ए बी केबल टावर है, सी डी आपका 7 मीटर ऊंचा भवन है। यहाँ से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इस तरह से ये देखिए भवन है और यहाँ पे केबल टावर की हाइट को अगर हमने h मीटर एज्यूम कर लिया है। अब यहाँ पे इसके शिखर देखिए, भवन के शिखर बैक पे अगर आप जाते हैं, भवन का शिखर डी है, शिखर से और मीनार का जो पाद बिंदु है वहां का उसका क्या पूछ रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केवल लिखा हुआ है, वो केबल है, केबल टावर के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री है, राइट। यहाँ पे उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, इसके पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है। तो ये देखिए थोड़ा सा एनिमेशन में प्रॉब्लम है डियर, यहाँ पे एनिमेशन की प्रॉब्लम है, एक्चुअल फिगर इस तरह से बनेगा, थोड़ा सा नंबरिंग में गड़बड़ी आ गई है। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, ये अभी आपका अब स्पष्ट समझ में आ रहा है। ये जो बी डी है, ध्यान देना, बी डी ये जो एंगल है आपका, इस तरह से ये उन्नयन कोण एक दिया हुआ है और एक अवनमन कोण दिया हुआ है। तो यहाँ से जो 7 मीटर भवन है उसके शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ऊपर में दिख रहा है, और नीचे उसके पाद का जो है अवनमन कोण 45 डिग्री है, ठीक। तो और बीच में जो सी डी और यहाँ पे एक बिंदु होगा इस तरह से, राइट। तो यहाँ पे हम ये बिंदु ई, यहाँ पे अब आप फिगर को कंप्लीट देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा एनिमेशन में प्रॉब्लम के चलते नंबरिंग जो है किसको एनिमेट किया गया है उस नंबर से नहीं हो पाया है डियर, और अब कंप्लीट फिगर आपके सामने दिख रहा है, और इस तरह से आप फिगर को बना लीजिए। आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा, और थोड़ी सी ओवरलैपिंग हो गई है जरूर। फिलहाल अब हम चलते हैं इसका सॉल्यूशन की तरफ। एक बार फिर से मैं आपको फिगर को दिखा देता हूं कंप्लीट। ये 60 डिग्री का अनुमान कोण उन्नयन कोण बना हुआ है, और यहाँ पे अनुमान कोण आपका 45 डिग्री का है। तो चूंकि ये आपके अल्टरनेट एंगल हैं, इसलिए जो है ये इक्वल हो जाएंगे। 45 डिग्री यहाँ पे बन रहा है तो 45 डिग्री ए पे बन जाएगा इस फिगर में। अब इसको कैलकुलेट जब आप करने चलते हैं तो कैलकुलेट देखिए किस तरह से किया गया है। त्रिभुज ADC में सबसे पहले ADC में आप देखेंगे, त्रिभुज ADC में ADC ये नीचे वाला जो आपका रेड और पिंक और ये जो आपका ग्रे कलर का है, इस वाले त्रिभुज में
राइट। तो क्या है, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे tan 45 डिग्री इक्वल टू सी डी बाई ए डी। इस तरह से आपको 1 इक्वल टू 7 बाई ए सी मिल जाएगा और ए सी इक्वल टू 7 मीटर, क्योंकि 7 मीटर क्या है, आपके भवन की ऊंचाई है। तो अब हम पुनः त्रिभुज बी डी ई में, पिक्चर आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, वहां से देखते रहिएगा। बी डी ई में tan 60 डिग्री इक्वल टू बी ई बाई ई डी है। यहाँ पे tan 60 का मान रख देंगे, बी ई बाई ई डी जो है वहां पे वैल्यू रखनी है। तो देखिए क्या मिल जाता है, √3 इक्वल टू ए बी माइनस ए लिख देना है। बीई की जगह पे, यहाँ पे जो बी लिखा हुआ है उसकी जगह पे हमने क्या लिख देना है, उसकी जगह लिख देना है ए बी माइनस ए ई, और बटे में 7 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 7√3 इक्वल टू एच माइनस 7 वैल्यू रख देंगे, और यहाँ से h इक्वल टू 7 प्लस 7√3 और h इक्वल टू 7 1 प्लस √3 मीटर, ये आपका आंसर मिल जाएगा। राइट, ये इस तरह से, इसका मतलब है कि जो आपकी मीनार है, मीनार की ऊंचाई h मानी गई थी, वो 7 इंटू 1 प्लस √3 मीटर है। राइट, इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और अब बढ़ते हैं अगले 5वें नंबर के क्वेश्चन पे। ये काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिलहाल सारे सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अनुमान कोण क्रमशः, यहाँ पे ये कुछ आधा अधूरा सा क्वेश्चन है, क्रमशः टाइप में मिस्टेक है। यदि पुल किनारों से, चलिए फिगर में वो आ जाएगा, यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ध्यान देना डियर, यहाँ पे क्रमशः के बाद क्या एंगल है वो आपको बता दिया जाएगा, पिक्चर में वो स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम इस पिक्चर को बनाते हैं। यहाँ पे हमने इस तरह से ये एक नदी ले ली, जिसकी चौड़ाई के रूप में इस नदी को ले लिया है, नदी की चौड़ाई है। अब यहाँ पे ये देखिए ए और ए बी आपकी नदी है, और इस तरह से ये आपका सी, और यहाँ पे बिंदु डी है। ये इसकी हाइट हो गई, किसकी, पुल की हाइट हो गई सी पे 3 मीटर। इस तरह से ये आप फिगर है। अब कह रहा है कि ये ऊपर में जो पिंक कलर से दिख रहा है वो आपकी सड़क है, वहां से 30 मीटर 30 डिग्री, ये देखिए एक एंगल कितना है 30 डिग्री बना रहा है, और दूसरा साइड में कितना 45 डिग्री का एंगल क्रिएट किया हुआ है। तो अब जरा आप ध्यान देंगे, अल्टरनेट एंगल के चलते ये 30 है, तो इधर भी आपका जो नदी की जो चौड़ाई है वो हमने x मीटर एज्यूम कर ली है। अब यहाँ पे जो 30 डिग्री है, तो अल्टरनेट एंगल के चलते, यानी कि जो अल्टरनेट एंगल है वो आपस में बराबर होते हैं, 30 है तो वो ये नीचे बिंदु बी पर भी 30 हो जाएगा, और ये 45 है तो इधर भी 45 हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे इसके कैलकुलेशन की तरफ। पूरा पिक्चर कंप्लीट हो गया, यानी कि यहाँ पे कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, इस तरह से लिखना था। राइट, ये कोण के आगे आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा, क्रमशः के बाद 30 डिग्री और 45 डिग्री है, ये लिखना था। ठीक है, और जो पुल की ऊंचाई है, किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात की। नदी की चौड़ाई हमने मान ली है कि x मीटर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके कैलकुलेशन की तरफ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ट्रायंगल ए सी डी में अगर आपको लग रहा है वीडियो थोड़ा फास्ट चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, पॉज कर करके उसको रोक रोक करके देखेंगे। ए सी डी में हमने क्या करना है, tan 45 डिग्री इक्वल टू सी डी बाई ए डी करना है, और उसके बाद में ये आपका बन जाता है इस तरह से 1 इक्वल टू 3 बाई ए डी, या फिर 3 मीटर हो जाएगा। ए डी की लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 मीटर, इक्वेशन 1। अब बनेगा पुनः बी सी डी ट्रायंगल में हम देखेंगे tan 30 डिग्री बराबर सी डी बाई बी डी, और फिर आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा आपको 1/√3 इक्वल टू 3 बाई बी डी, और बी डी इक्वल टू 3√3 मीटर। राइट, तो इस तरह से ये आपका मिल जाएगा बी डी की वैल्यू, और बी डी की जगह अब हम लिख सकते हैं ए बी माइनस ए डी। बी डी की जगह ए बी माइनस ए डी लिख सकते हैं। आप जो पिक्चर बनाए हुए हैं अपनी कॉपी में, वहां पे इस वैल्यू को जरा देख लेना। बी डी की जगह ए बी माइनस ए डी लिख लेंगे, और फिर यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। ए बी की वैल्यू है x और माइनस का 3, फिर यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 3 √3 प्लस 3, और फिर यहाँ से x इक्वल टू 3 √3 प्लस 1 मीटर मिल जाएगी। और ये जो आपकी यही नदी की चौड़ाई हमने मानी थी x। राइट, तो इस तरह से नदी की चौड़ाई हमको मिल जाती है x इक्वल टू 3 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। राइट डियर, तो अब इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो नदी की चौड़ाई आ गई, और अब
बढ़ते हैं। जो 2 क्वेश्चन हैं, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, आप इन पे प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। इन पे अभ्यास आपको करते रहना है। ये दोनों भी उसी सूची में है, ये भी बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन हैं, राइट। तो इन दोनों को भी आपको बना लेना है। मिलेंगे आगे के अगले ही वीडियो में। इसके बाद में आपको साइंस या सोशल साइंस, और साइंस, मैथ, सोशल साइंस, इन तीनों के एक एक दो दो मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको बनाए गए हैं, दिए गए हैं डियर। तो अगर आपने लगता है कि इनको करना चाहिए तो ठीक है, जल्द ही मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।